India, he has achieved the highest score. Yes, it's sinking in. Okay. Obviously, on the result day in the morning, I didn't know that I was the outside India topper. So I got the result. I saw it in the morning after waking up, and my dad went to office. I went and wrote a test. So Okay. I didn't do anything special that morning. Okay. And after the test, my teachers informed me that I'm the outside India topper, and I had to take a few minutes. I didn't. Obviously, first when I saw the result, I was expecting 3 of those lines. The fourth one is a little bit unexpected. Okay. Yes, it's way beyond our expectations. That's on the higher side. He's always been dedicated, very sincere in his studies or whatever else he's doing. But this result definitely is hard work and his amazing team of his LA. And my parents' support. Yes. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर एलन यहाँ पे नहीं होता तो यथार्थ इंडिया में होता। हम लोग इंडिया गए थे जब उसका 10th चल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग सबको मिले कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या होता है। उस टाइम पे हमको थोड़ा ज्यादा पता चला कि व्हाट इज JEE, हाउ टू टेक एडमिशंस, ऑल द थिंग्स। तो उस टाइम पे वही यथार्थ सोच रहा था कि मम्मा मुझे नहीं लग रहा कि दुबई में मुझे ऐसी कोई इंस्टीट्यूट मिलेगी कि जहाँ पे मैं JEE अच्छे से क्रैक कर सकूं, कि मैं एकदम अच्छी कॉलेज में जाऊं। उस टाइम पे IIT का तो उतना था भी नहीं ध्यान में कि भाई IIT तक जाएगा, लेकिन NIT, IIIT वो भी। तो वो ही बोल रहा था कि मम्मा आई वांट टू गो टू इंडिया ओनली, आई वांट टू गो टू इंडिया ओनली। एट दैट टाइम वी थॉट दैट एलन इज ऑल्सो इन दुबई, सो हम लोग वहां पे जाए, देखिए, बात करें, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जून तक का टाइम है। उसके बाद अगर तुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं जम रहा है तो वी विल गो टू इंडिया। एंड आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन एलन एवरीथिंग चेंज। That's really very nice to know, man. उसको भी थोड़ा स्टार्टिंग में वो भी बोला कि नहीं मम्मा सही बात है, जमीन में बोलते हैं कि भाई इतने जितना जल्दी हो सके आप एलन में, मतलब कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चों को डालो, अगर आपको JEE या नीट करना है तो वही बोला कि मम्मा ये मुझे सही में लग रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड आफ्टर दैट ही ट्राइड सो मच, डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस तो मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि टैलेंट टेक्स उसने दिया ना, उसके बाद में तो उसका पूरा चेंज हो गया, स्टडी का टाइमिंग्स वगैरह सब, उसका अप्रोच भी चेंज हो गया, पूरा पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद 12th में जब आया तो बोल दिया कि मम्मा अभी मुझे कहीं पे भी जाने के लिए बोलना मत, अगर बोलो तो फोर्स मत करना, जरूरी है तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। एंड उसको जो करना था उसने कर दिया और करके दिखाया। टॉपर इतना हमको वो भी नहीं था, लेकिन सही में ही डिड वेरी वेरी वेल। सर, टीचर्स, सबको मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी करती हूँ एज वेल, क्योंकि जितनी मेहनत उसने की है ना, वो सब आप लोगों की वजह से की, क्योंकि आप लोगों ने इतना उसको मोटिवेट किया है, मोरली भी उतना सपोर्ट किया है। हम तो घर में बैठ के मतलब उसको समझाते थे, पॉजिटिव उसका रखते थे कि भाई कुछ भी हो, यू जस्ट ट्राई। एंड वहां पे ज्यादा टाइम वो वहीं पे रहता था, मैंने देखा है। What are your thoughts about JEE Advanced? Hopefully back here in 4 months. Honestly, along with JEE, even for mains, as long as you've prepared well, you know the concepts well, it's just about practicing a few papers here and there for the mains. And since we are outside India, we have the one benefit that we get practice of writing papers throughout the year, because we've had periodic tests and all other tests in the school year. So we have practiced a lot more than India students, at least, of writing subjective exams. So that is one big benefit of overseas student. But yeah, mainly I feel like we just need to read the NCERT well and practice a few papers for each subject. That's great.